द 48 लॉ ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। नियम 3, अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार, आप किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजनाएं नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह रख सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी, ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसे कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बात करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादी से लोग का दिल जीत लेंगे। ईमानदारी दरअसल एक बौछार हथियार है, जिससे कटना कम और खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसमें है कि लोग से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है। आप उन्हें वह कटु सच बता दे जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने इरादे और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बात बता दें, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे, न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका भी लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति की कमी होती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं, तो ईमानदारी को एक तरफा रख दे और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाए, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम देखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उसी को सच मानते हैं। अगर हम देखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे, तो हमें न सिर्फ बहुत थक जाएंगे, बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाए। जरूरी नहीं कि आप असली लक्ष्य बताएं। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते हैं, तो वे उसे ही अपना असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्य के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वे आपके असली इच्छा और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं, जो बड़े बड़े झूठों और अतिशय शोध्यपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह से उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्द और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामने जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जान पहचान शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने का इरादा है। आप नकाब जितना एक रूप होंगे।
आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। अपने प्रभाव को छिपाना और भावनाहीनता का नकाब पहने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह से नीरस नकाब को लगातार निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर। भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करता। भेड़ कभी धोखा नहीं देता। भेड़ बहुत ही सीधा और आज्ञाकारी होता है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के डब्बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय। जो योग्य सेनापति शत्रुओं पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रुओं को अपने इरादों की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करे जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही नहीं हो जाए।